मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10 के इस हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला में एक बार फिर से वाच्य तथा वाच्य परिवर्तन में स्वागत है। तो मेरे प्रिय प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे वाच्य तथा वाच्य परिवर्तन। परीक्षा की दृष्टि से यह टॉपिक महत्वपूर्ण है। इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4 नंबर के। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वाच्य किसे कहते हैं। ठीक है, तब हम जानेंगे वाच्य परिवर्तन। राइट, वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय, यानी वाच्य माने होता है बोलना। क्या बोलना है? एंड क्रिया के जिस रूपांतर से यानी क्रिया में जो परिवर्तन होता है, यह जाना जाए कि क्रिया द्वारा किए गए विधान, यानी क्रिया में जो परिवर्तन हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है? कर्ता के द्वारा हो रहा है कि कर्म के द्वारा हो रहा है कि भाव के अनुसार हो रहा है? अगर क्रिया में परिवर्तन कर्ता के द्वारा होगा तो वह वाक्य कर्तृवाच्य होगा, यानी कर्ता वहां सब कुछ कर रहा है। अगर क्रिया में परिवर्तन कर्म के अनुसार होगा तो वह वाक्य कर्मवाच्य होगा। अगर क्रिया में परिवर्तन भाव के अनुसार बदल रहा है तो वह भाववाच्य होगा। तो हिंदी में वाच्य 3 होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो मेरे विद्यार्थियों, आपको ये समझना है, जो बुक में आपको दिया है, सारी चीजें दिया है, इसको मैं इसी बुक से इधर उधर नहीं, इसी बुक से मैं सरल से सरल एक नोट बनाया। ठीक है, जिसमें कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य को एक सिंपल एग्जाम्पल देकर आपको समझाने का पूरा प्रयास किया। और वह नोट से अगर आप पढ़ेंगे, फिर बुक को पढ़ेंगे, तो हमें पूरा विश्वास है कि एक भी क्वेश्चन बोर्ड का आपसे छूटेगा नहीं, और जो कमजोर से कमजोर बालक है वह भी समझ जाएगा। ठीक है, तो आइए हम नोट्स से हम पढ़ाते हैं। ठीक है, बड़ा उसमें प्रयास किया गया है उसको सरल बनाने का। ठीक है, और टीचर का काम होता है कि किसी भी कठिन टॉपिक को वो सरल बना दे। ठीक है, चलिए, वाच्य का अर्थ है कहने योग्य या बोलने का विषय। ठीक है, अब वाच्य की परिभाषा मैं दिया, अपने अनुसार परिभाषा लिखा, उसमें परिभाषा थोड़ा कठिन लिखा है, उसी को मैं सरल बनाया। कर्ता कर्म तथा भाव के अनुसार। कर्ता आप जानते हैं, राम पुस्तक पढ़ता है तो राम कर्ता हो जाएगा, अकर्म पुस्तक हो जाएगा, और पढ़ना क्रिया हो जाएगा। भाववाचक आप पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं। चलिए, तो कर्ता कर्म तथा भाव के अनुसार क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष का होना वाच्य कहलाता है। यानी ये कहना चाह रहा है, अगर कर्ता के अनुसार क्रिया में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, तो कर्तृवाच्य होगा। अगर कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन हो रहा है तो कर्मवाच्य होगा। अगर भाव के अनुसार क्रिया में परिवर्तन हो रहा है तो भाववाच्य होगा। तो क्रिया में क्या पाया जाता है? लिंग पाया जाता है कि वह क्रिया स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, एक वचन है कि बहुवचन है। पुरुष में वो अन्य पुरुष है। ठीक है, 3 पुरुष होते हैं। ठीक है, तो उसमें आप ये कहना चाहता है कि कर्ता के अनुसार क्रिया के लिंग वचन में परिवर्तन होगा, पुरुष में परिवर्तन होगा, तो वह कर्तृवाच्य होगा। ठीक है, आइए इसको आगे और समझने का प्रयास करते हैं। कर्तृवाच्य की परिभाषा, सबसे पहले हम कर्तृवाच्य को जानेंगे, कर्मवाच्य भाववाच्य को बाद में जानेंगे। कर्तृवाच्य कम से कम 2 पेज का है। ठीक है, कर्तृवाच्य की परिभाषा, कर्ता के अनुसार क्रिया के लिंग वचन में परिवर्तन ही कर्तृवाच्य कहलाता है। कर्ता के अनुसार क्रिया के, अगर कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी, अब कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगी, कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन होगी। बात समझ में आ रही? तो कर्ता के अनुसार क्रिया के लिंग वचन में परिवर्तन ही कर्तृवाच्य कहलाता है। अर्थात दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, जिस वाक्य की क्रिया में
परिवर्तन कर्ता के अनुसार। दूसरी सरल परिभाषा ये हो सकती है, जिस वाक्य की क्रिया में, कोई भी वाक्य होगा उसमें क्रिया होगी, अगर क्रिया में परिवर्तन कर्ता के अनुसार हो रहा है तो वह वाक्य कर्तृवाच्य होगा। ठीक है, अब इसका हम एग्जाम्पल देंगे। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, अर्थात क्रिया हो और वह कर्ता के अनुसार आए। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल मैं यहाँ दिया, राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ राम क्या है? कर्ता है। पुस्तक क्या है? कर्म है। और पढ़ता है, ये क्या है? क्रिया है। तो कर्तृवाच्य, ये वाक्य कर्तृवाच्य क्यों? राम यहाँ कर्ता है। कर्ता क्या है? पुल्लिंग है, पुल्लिंग है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं, पुल्लिंग है। कर्ता एक वचन है, कोई एक ही राम है। बात समझ में आ गई? अब देखिए, यदि यह पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी। ठीक है, क्रिया पुल्लिंग। पढ़ता, मैंने पढ़ता लिखा है, पढ़ती नहीं लिखा है। बात समझ में आ गई? अगर राम जो है, राम एक वचन है, क्या है? राम एक वचन है, एक वचन है। ठीक है, तो पढ़ता भी एक वचन है, बहुवचन नहीं है। क्या है? पढ़ता भी बहुवचन है। बात समझ में आ गई? राम पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग हो गई। राम पुल्लिंग है, क्रिया भी पुल्लिंग हो गई। राम एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन हो गई। अर्थात यह जो वाक्य है यह कर्तृवाच्य है। मेरी बात समझ में आ रही है इतनी? अगर क्रिया कर्ता के अनुसार बदल रही है, अर्थात कर्ता की प्रधानता है, तो वह वाक्य कर्तृवाच्य होगा। इतना बात मेरी समझ में आ रही है? सबको समझ में आनी भी चाहिए। ठीक है, आ गई बात समझ में? ठीक है, अब देखिए, ये तो कर्तृवाच्य, और दूसरा दे रहा कर्तृवाच्य अकर्मक भी होते हैं, सकर्मक भी होते हैं। अकर्मक का मतलब वह कर्तृवाच्य जिसमें कर्म न हो। अकर्मक का मतलब जिसमें कर्म न हो। यह वाक्य क्या है? सकर्मक, इसमें कर्म है। वो क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कर्तृवाच्य अकर्मक भी होता है और सकर्मक भी होता है। जैसे राम पढ़ता है, क्या पढ़ता है? पता नहीं, यानी यह वाक्य अकर्मक है, इसमें कर्म नहीं है। राम पुस्तक पढ़ता है, क्या पढ़ता है? पुस्तक, इसमें कर्म है। यानी कर्तृवाच्य अर्थात कर्तृवाक्य अकर्मक भी होता है और सकर्मक भी होता है। बात समझ में आ गई? अब देखिए एक और एग्जाम्पल, सीता पुस्तक पढ़ती है। अब सीता क्या है? स्त्रीलिंग है, इसलिए क्रिया भी स्त्रीलिंग हमने बनाया है, पढ़ती। सीता एक वचन है तो पढ़ती भी एक वचन है, क्योंकि बहुवचन बनाने के लिए हमें पढ़ते करना पड़ेगा, पढ़ते हैं। ठीक है, तो सीता पुस्तक पढ़ती। और यह वाक्य क्या है? सकर्मक है, क्योंकि इसमें कर्म है। अकर्मक भी हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से क्रिया कर्ता के अनुसार ही बदल रही है। बात समझ में आ गई? यहाँ देखिए, वे पुस्तक पढ़ते हैं, वे क्या है? बहुवचन है और वे कर्ता है। ठीक है, वे कर्ता है और पुल्लिंग है। वे कर्ता है और पुल्लिंग है। ठीक है, तो हमने क्या किया? पढ़ते पुल्लिंग बना दी। पढ़ती तो मैंने नहीं लिखा। और वे क्या है? बहुवचन है, इसलिए हमने पढ़ते लिख दिया बहुवचन। पुल्लिंग है तो पुल्लिंग। ठीक है, तो कर्ता के अनुसार क्रिया में परिवर्तन हो रहा है, राइट। और ये क्या है? सकर्मक वाक्य है, क्योंकि कर्म है इसमें। हिरन दौड़ते हैं, हिरन क्या है? कर्ता है, इसलिए मैंने इसको कर्ता क्रिया किया। हिरन बहुवचन है, इसलिए हमने क्रिया को बहुवचन किया। और दूसरी बात, क्रिया के अनुसार भी अगर हिरन नहीं समझ में आ रहा है कि बहुवचन है कि एक वचन है, तो हम क्रिया के अनुसार भी इसको समझ सकते हैं। हमने दौड़ते किया, इसका मतलब हिरन बहुवचन होगा, है। ठीक है, अर्थात क्रिया के आधार पर कर्ता की पहचान होती है कि कर्ता एक वचन है या बहुवचन है।
अब देखिए, लड़की फूल तोड़ती है, लड़की क्या है, कर्ता है, स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी। एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन। लड़का फूल तोड़ता है, लड़का पुल्लिंग है, कर्ता है, क्रिया भी पुल्लिंग। लड़का एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन। तो आपको कर्तृवाच्य समझ में आ गया होगा। कर्तृवाच्य से संबंधित कम से कम 5 उदाहरण आप हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे, ताकि मुझसे यह क्लियर हो जाए, मुझे यह बात समझ में आ जाए कि मेरे विद्यार्थी कर्तृवाच्य समझ गए हैं, अब पहचान सकते हैं। तो हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला में आज बस इतना ही। वक्त है आपसे विदा लेने का। जय हिंद, जय भारत।